अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं चौधरी कलीमुल्लाह। हाजिर हूं आज एक नया ट्यूटोरियल के साथ। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली मैक्रोटेक के बारे में ही है। आज मैं आपको बताऊंगा अपने 6 से 7 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको कौन सा मैक्रोटेक कब यूज़ करना चाहिए, या जो न्यू नेटवर्कर है उनके बहुत ज़्यादा सवाल जवाब होते हैं। और वो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि अभी उन्होंने नेटवर्किंग शुरू नहीं की होती और वो बहुत महंगे महंगे राउटर बोर्ड ख़रीद लाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पर यूज़र के हिसाब से, यानी कि कितने यूज़र हो तो कौन सा राउटर बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ इतना बताऊंगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि कितने यूज़र पे कौन सा काम करता है, तो आप समझ लीजिए उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है तो तभी वो इतने यूज़र सपोर्ट कर पाता है। तो दोस्तों, मैं इस वक्त सबसे पुराना जो राउटर बोर्ड है जो मेरे दौर में था, शायद उससे पहले कुछ हो, ये है। इस वक्त जो मेरे हाथ में है वो है, आपको मैं ज़रा दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये है राउटर बोर्ड जो है 750। ठीक है, ये जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मेरे पास दो राउटर थे। एक था RB750 GL और एक ये RB750। तो इन RB750 इसमें मैं लोड बैलेंसिंग किया करता था, और जो कि दूसरा था मेरे पास GL, उससे मैं एज ए सर्वर के तौर पर उसको यूज़ करता था, हॉटस्पॉट और PPO के। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये अगर इसे सर्वर के तौर पे आप यूज़ करें तो ये किस तरह है। ये आपको बहुत ही छोटे लेवल पे, आप 10 से 20 बंदे अगर आप हैं और आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, तो आप बेशक एक 8 MB का कनेक्शन लगा के इस पे आप यूज़ कर सकते हैं, हॉटस्पॉट या PPO आपको। उसके बाद आ जाता है इसी में सेम टू सेम होता है GL जो है वो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो 50 बंदों को कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 70 बंदों को आसानी से हैंडल कर लेता था। ठीक है, तो अभी अभी आप कहेंगे कि कलीम भाई अभी कौन से राउटर बोर्ड है, तो अभी इसमें जो है वो हैक्स सीरीज के हैं, हैक्स लाइट है। ठीक है, हैक्स लाइट में आपका आ रहा है GR750, RB750 GR2। ठीक है, वो सेम टू सेम इसी की कॉपी है, बस थोड़ा सा उसमें प्रोसेसर को अच्छा कर दे, क्योंकि अभी आपको पता है टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो जाहिर सी बात है वो आगे ही जाएगी, पीछे थोड़ी आएगी। तो उसके अलावा लेकिन एक बात है, इनकी जो मेमोरी थी पुरानों की वो ज़्यादा थी, जबकि जो अभी आ रहे हैं उनकी जो मेमोरी है वो बहुत कम है। जैसे आप, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आपका GR3 है, बहुत आउट क्लास राउटर है, लेकिन उसकी जो फ्लैश मेमोरी है वो सिर्फ और सिर्फ 16 MB है। बाकी उसमें एक्सटर्नल आप लगा सकते हैं, यानी कि मेमोरी कार्ड, या उसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं USB को। मेरे ख्याल में USB भी उसे सपोर्ट करती है, और मेमोरी कार्ड तो बहरहाल उसमें लगता ही है। तो ये एक अच्छी बात है, अगर उसमें आप फ्लैश मेमोरी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल जो 750 GL था उसकी मेमोरी थी 64 MB। ठीक है, उसके बाद अभी अभी मैं आज की रूटीन के मुताबिक आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास है 100 यूज़र, आपके पास 80 प्लस या 100 यूज़र हैं, तो आपको चाहिए सेम टू सेम इसी की तरह का वो भी है। इस वक्त जो चल रहा है RB750 GR3। ठीक है दोस्तों, हो सकता है कुछ नाम बोलने में गलती हो, लेकिन अगर गलती हुई तो मैं साथ नीचे मेंशन कर दूंगा कि कौन सा मॉडल है। ठीक है दोस्तों, अगर GR3 जो है वो इस वक्त सबसे टॉप पे जा रहा है और इंतहाई मुनासिब कीमत में पाकिस्तान में दस्तियाब है। जो उसकी पुरानी कीमत थी मेरे ख्याल 7200 से लेकर 7000 से लेकर 8000 के दरमियान है, बस आप इतना समझ लें। ठीक है, और वो आपके यानी कि आप स्टार्टिंग में वही ले लें GR3, आपके 100 और 100 से थोड़े से ऊपर भी चले जाए तो कोई नहीं, 120 क्लाइंट तक भी वो बेहतरीन हैंडल कर सकता है। उससे बढ़ के अगर आप खरीदना चाहते हैं, और काफ़ी राउटर है, राउटर बोर्ड है, वो फाइबर उनके बस क्या है, सेम टू सेम ही है। बस में एक फाइबर की पोर्ट लगती है, लेकिन हमारे यहाँ बड़े शहरों में तो अभी आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी इसकी सहूलत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतनी है, ओवरऑल नहीं है, लेकिन वो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि पिट सिल्वर अगर आपको फाइबर लगा के देंगे तो वो अपने ही अलग से राउटर उसके साथ लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास 100 या 100 से ज़्यादा यूज़र है, तो आप यूज़ कर सकते हैं RB450। ठीक है, सिंपल। तो उसके बाद अगर आप इससे भी आपके ज़्यादा यूज़र हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ये RB450G। दोस्तों, ये जो है ये मैक्सिमम
इसकी जितनी भी पोर्ट है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, पुराने जितने भी थे ये वाले, इनमें 100 Mbps की पोर्ट थी, ठीक है। लेकिन अभी जितने भी आ रहे हैं वो सब यानी कि 1G 1 गीगा जो है ना 1000 Mbps की उसमें पोर्ट्स यूज हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी 1000 Mbps की ही पोर्ट्स हैं। मैं आपको इसको बताऊं, ये जो मेरे पास इस वक्त 450G है, इसका एक नया मॉडल भी आ चुका है, सेम कीमत है, सेम प्राइस में है। उसका प्रोसेसर भी इससे थोड़ा अच्छा है, ठीक है। और इसकी इसकी 256 रैम है, लेकिन उसकी 1 GB उन्होंने रैम दी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास पुराना है तो आप मायूस ना हो। मेरे पास भी इस वक्त एक मॉडल है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आउट क्लास है। इसकी अपनी जो मेमोरी है, फ्लैश, इसके अंदर जो मेमोरी है वो 500 क्या कहते हैं 512 MB की इसकी मेमोरी है। आप काफ़ी इसमें डेटा रख सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी बड़ी बड़ी फाइलें, आप अपने लॉगिन पेज अच्छे वाले, यानी कि आप जो भी करना चाहें, और भी इसमें बड़े काम होते हैं, FTP सर्वर में कुछ फाइलें रखना चाहें तो आप इस सर्वर में इजीली रख सकते हैं। और इसकी 256 MB रैम है, और ये उस वक्त 200 या 200 प्लस यानी कि 200 प्लस यूजर को बिल्कुल आसानी से हैंडल कर लेता। अभी तो इसका जो अपग्रेड वर्जन है वो आप देख भी सकते हैं कि उसमें मैंने आपको बताया, मैं रात को सर्च कर रहा था तो उसमें 1 GB इन्होंने रैम की है, और बहुत ही आउट क्लास है। उसका थोड़ा सर्वर भी बढ़ा दिया है, सॉरी सर्वर कह रहा हूँ, CPU भी उन्होंने थोड़ा इससे अच्छा कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मेरा जो कंसेप्ट था आपको बताने के लिए कि अगर आप नए नेटवर्कर हैं तो आपको समझ तो आ गई होगी। आपको अभी मैं बता चुका हूँ 200 प्लस तक अगर आप यूजर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप आसानी से इन राउटर के साथ हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर आने वाले नए जितने भी हमारे नेटवर्कर हैं या थोड़े पुराने भी चल रहे हैं तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि वो GR3 खरीदें। GR3 बहुत ही आउट क्लास राउटर है। आप उसमें मेमोरी कार्ड लगा के उसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे यूजर हैं, वो चाहते हैं कि हमारे तो इससे ज़्यादा कस्टमर हैं और वो हमारे चैनल देख रहे हैं, तो उनको अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो फिर उनको मैं रिकमेंड करूंगा ये मैक्रोटेक का राउटर है। काफ़ी महंगा है, मेरे ख्याल में इसकी मुझे एग्जैक्ट कीमत का नहीं पता, 396 या $350 लिखी हुई थी। उसके हिसाब से तो ये कहीं बनता है 40-45 हज़ार के लगभग, जैसे भी ज़्यादा हो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहरहाल आप इसकी मैक्रोटेक की वेबसाइट पे जाके डॉलर्स में इनके रेट वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, इसमें जनाब जी 13 पोर्ट है, ठीक है। एक कंसोल पोर्ट है, ठीक है। तो 13 पोर्ट इसमें लगी हुई है, और ये सब की सब जो है 100 Mbps है, ठीक है। सब की सब गैगा पोर्ट्स हैं बड़ी, ठीक है। इसमें दो जो है वो बाईपास है, और एक इसमें बूट और PoE की, यानी कि यहाँ अलग से इन्होंने पोर्ट दी हुई है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने इसको बूट करवा रहे हैं या आप इसमें कोई नेट इंस्टॉल के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें तो हमेशा इसकी पोर्ट 1 यूज कीजिए, जबकि यहाँ पे इन्होंने अलग से मेंशन की हुई है 13 नंबर की पोर्ट, ठीक है। ये अगर आप इसका, मैं आपको परफॉर्मेंस का, मैंने इसका CPU चेक किया है, ये है 1070 या समथिंग, यानी कि 1000 से इसका CPU है। और ये एक और चीज आपको बता रहा हूँ, ये 2 चेन है, यानी कि डबल प्रोसेसर है। और ये ही आपका प्रोसेसर डबल जो है वो आपकी GR3 में भी लगा हुआ, इसलिए मैं कहता हूँ कि GR3 जो है वो आउट क्लास राउटर है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें और क्या लगा हुआ, इसमें आपकी 2 GB रैम है, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि इसकी मेमोरी 128 MB ही है। इससे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है पोर्ट्स के लिए, और बाकी फंक्शन सब में सेम ही है, एक ही सॉफ्टवेयर है, सब कुछ एक ही है। हाँ, ये आपका लाइसेंस जो है, यानी कि लेवल जो है आपका वो 6 में आता है। इंशाल्लाह इस पे कभी बात करेंगे ये लेवल क्या होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये फिर क्या कहते हैं ना, जितनी चीज़ बड़ी हो उतना उसका परफॉर्मेंस और उसके रिजल्ट भी होते हैं। ऐसे ही मैक्रोटेक कोई चीज़ डेवलप नहीं करता, मैक्रोटेक आउटस्टैंडिंग ब्रांड है, ठीक है। उसके अलावा इसमें 2 फैन लगे हुए हैं इसकी कूलिंग के लिए। जब चलता है तो ऐसे लगता है कि कोई जंबो जेट चला हुआ है, बहुत अच्छा इसका यानी कि साउंड आता है। बहरहाल इसका मॉडल मैंने आपको शायद तक नहीं, राउटर बोर्ड ये है 1100X2AH, ठीक है दोस्तों, ये इसका मॉडल है। तो बहरहाल आपको इतने बड़े जो है ना मैक्रोटेक के राउटर बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है ये छोटे मैक्रो बोर्ड से ही अपने आपको
इस्तेफादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपका मैक्रोटेक बोर्ड्स के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन से और किस टाइम में कौन से राउटर बोर्ड की ज़रूरत है। तो जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। कोई भी सवाल जवाब हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।